कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे सितारे यूं ही अगर आपके लाइक करने की मेहरबानी रहेगी। तो हेलो दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बेसिक मैथ में जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी है, यानी विभाज्यता का नियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में, क्योंकि ये ट्रेंड पर चल रहा है। तो आइए इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ क्या है, इसके बारे में आप लोग को बता दूँ। इसमें जो नियम है, सबसे पहले एक जो संख्या आती है वो आप लोग जानते हैं कि एक जो होता है वो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है, और उसके बारे में इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ जो नया ट्रेंड बना है ये कैसे बना है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप 88 का विभाज्यता का नियम बताएं, 99 का विभाज्यता का नियम बताएं, 36 का विभाज्यता का नियम बताएं। आपसे कह देता है कि 72 का विभाज्यता का नियम बताएं, आप नहीं जान पाते हैं। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा नहीं। ये देखिए, ये सब संख्याएं कहाँ से बनती हैं तो मैं आप लोग को बताऊं। आपको दो जानना पड़ेगा इसके लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 11, इसके बारे में या इसका नियम है जो आपको आना चाहिए, तभी आप लोग जान पाएंगे ये कहाँ से बनता है। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। आपको ये दोनों नियम को कंबाइंड किया जाता है तो बन जाता है 99। 11, 99। 88 कहाँ से आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, 11, 8, 88। अब आपसे कह देता है, ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 8, 9, 72, ये बहुत बार ही पूछा गया है। कहता है 72 का विभाज्यता का नियम बताइए, या कहता है 72 जो है एक संख्याओं को किस संख्याओं को विभाज्य करता है या नहीं करता है, क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपसे कह देगा कि बताइए 77 का विभाज्यता का नियम, तो आपको जब ये नियम आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। इसे आपसे कह दे कि 36 का बताएं, तो ये जानते हो कि जब आप 4 का और 9 का जानेंगे तभी आप बता पाएंगे कि 36 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि दो के परिवारों में अगर दो का नियम आपको पता है तो आप कई संख्याओं को बता सकते हैं। जैसे 4 का नियम बता सकते हैं, और आप क्या बता सकते हैं, 8 को बता सकते हैं, और उसके बाद 16 को भी बता सकते हैं, 32 को भी बता सकते हैं, और 64 को भी ऐसे बता सकते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है अभी, इसीलिए 2 का भी नियम। अब 5 का नियम के अंतर्गत कितने आते हैं तो 25 हो गया, 125, और क्या हो जाएगा 625। ऐसे आप इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर ये नियम आपको पता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे ये बेसिक संख्याओं पर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना ये ट्रेंड में जो पूछा जाता है, ये जो कंपटीशन में संख्याएं पूछी जाती हैं, आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ 2, यानी 2 के बारे में, 2 के नियम के बारे में बात करेंगे। तो 2 का जो नियम है क्या है, रूल ऑफ 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है इसके बारे में आप लोग को मैं बता दूं। इसमें क्या होता है तो 2 का जो नियम होता है ये होता है कि जो 2 का नियम होता है इसमें आपको देखना क्या होता है, यानी यूनिट नंबर, यानी लास्ट की जो संख्या होती है, लास्ट की जो डिजिट होती है उस संख्या को क्या देखना है, उस संख्या के स्थान पर क्या होना चाहिए, इवन होना। कैसे आप लोग को मैं बता दूं। जैसे देखिए यहाँ आप लोग, ये थोड़ा मार्कर चल कर रहा है क्या, तो आप लोग को मैं बता दूं कि क्या होना चाहिए इसमें, ध्यान दें। इसमें क्या होता है तो आप इवन नंबर क्या होता है, लास्ट की संख्या पर इवन नंबर क्या देखना है, तो ध्यान रखिए ये 0 देखना होता है, 2 और 4, 6, 8, ये संख्या आपको दिमाग में एकदम नोट रखना है। क्या करके रखना है, नोट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊं ताकि आपके दिमाग में सीधा
प्रवेश कर जाए। आपको इतना बात ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी लास्ट संख्या पर, लास्ट अंक पर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग को मैं बता दूं, 4 6 7 8 9 कुछ भी लिखो, आप लिखते रहो। ये देखिए 2, तो लास्ट के स्थान पर आपको केवल देखना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी सी बड़ी संख्या हो, आपको केवल इतने बात ध्यान रखना है कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर क्या है, 0 2 4 6 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 2, यानी ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित है। आपको इसे देगा और कहेगा कि कौन सी इसमें 2 से पूरी पूरी विभाजित है, तो आपको दिमाग में रखना ये हो गया ना। इसे आप लोग को मैं चेक करके दिखाऊं, जैसे मान लो 12 है तो इसके इकाई के स्थान पर ये 2 है, तो आप लोग को चेक करके बता दूं। ये देखिए 12 को आप लिखोगे 12, क्या लिखोगे 12। अब इसमें आप क्या करोगे, इसका पहाड़ा 6 बार पढ़ो, ये संख्याएं पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड, यानी जो शेषफल आया 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो ये आप निश्चिंत रहें, अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आप निश्चिंत रहें। यही आपसे कहता है कि विभाजित है या नहीं विभाजित है, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। अब देखिए, यानी ये भी संख्याएं क्या होंगी, ये नियम है, विभाजित होगी, पक्का है, बिल्कुल निश्चित। अब आप ध्यान दें, जैसे ये हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि इसके साथ और जो साथी बाराती हैं उनके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। इसे लिखा हुआ है 4, ये लिखा हुआ है 8, लिखा हुआ है 16, 32, डैश डैश 64 है, बहुत है। तो इसको कैसे जाने सर, कि इसमें क्या देखना है, यहाँ तो क्या है, यहाँ आपने भी क्या सीखा कि 2 है तो इसका घात 1 है, इसलिए यहाँ केवल इकाई का अंक देखना है, और यहाँ का इसका इस घात कितना है, 2 है, यानी इसको क्या देखना है, 2 अंक देखना है। यानी अगर कोई भी संख्या दी है तो उसके लास्ट के 2 अंकों के देखना है। किसको देखना है, लास्ट के 2 अंकों को देखना है, यह आप अपने दिमाग में रखना है। इसके पीछे जो ये है, इसका पावर कितना, 3 होता है, यानी जो संख्याएं हैं उसमें आपको क्या देखना है, 3 संख्याओं को देखना है। अगर 3 संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, जिससे मैंने अभी आपको दिखाया, क्या यहाँ 2 था तो मैंने आपको दिखाया, अब इसे यहाँ 12 हो गया तो आप 4 का दिखा सकते हैं, 4 से डिवाइड करके दिखाएं, 2 अंक ले, यानी आपको चक्कर कितना करना है, इतना नहीं चेक करना है, केवल क्या करना है, 2 अंक चेक करना है। यानी 4 से आपको कितना अंक चेक करना है, केवल और केवल 2 अंक। तो 4 3 12, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ नहीं हो, आसानी से हो गया। तो आपको अब ये देखिए 3 अंक लेना है, यहाँ अगर 3 अंक डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो आप सभी अंकों को डिवाइड कर सकते हैं। देखो हम चेक करके दिखाते हैं। 8 को किससे 3 अंक लेंगे, यानी कितना है 212, ये कितनी बार जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 2 बार में कितना बच गया, 5, उतार लिया 2, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, यानी जो संख्या है ये 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ये 48 हो गया, तो कितना बच जाएगा, 4, कितना बचा, 4, जो आपका क्या है, इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, शेषफल 0 बच गया। तो ऐसे आपको जांच करना है नियम, यानी 8 का जो नियम है आपको पता है क्या होता है। इसे लिखा हुआ है, मैं आप लोग को इसका भी एग्जाम्पल बता दूं। इसे लिखा हुआ है 7 8 3 2 4 6 8, ये लिखा हुआ है 5 1 2, तो ये क्या है, डिवाइड है, तो इसमें आपको देखना है 5 ले, और क्या 1 2, तो इसको क्या करना है, आपको डिवाइड चेक करना है। तो एक बार में जाएगा नहीं, 8 छंग 48, 8 छंग 48, यहाँ कितना बचा 3, 8 चौक 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यानी ये संख्या है इससे पूरी डिवाइड, यानी पूरी संख्या क्या हो गई, डिवाइड। 8 का भी चेक हो गया। ऐसे आपको 2 की पावर 4, यानी इसमें क्या करना है, 4 अंकों को देखना है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 4 अंकों को देखना है, तो डरना नहीं, सब पूरा जांच करने का एक जुगाड़ है। आप चेक कर केवल कितना करना है, अगर यहाँ क्या है, अगर 4 का कह रहा है तो आप 2 अंक चेक करिए लास्ट से, अगर 8 का कह रहा है तो आप पीछे से 3 अंक चेक करिए, 16 का कह रहा है तो 4 अंक चेक करिए। मैंने आप लोग को जांच करके दिखा दिया है विधिवत। अब हमें लगता है कि आप लोग को ये नियम आ गया होगा, यानी आपको कितने का नियम पता चल गया,
यानी 2 का नियम पता चल गया, और 4 का और 8 का ध्यान रखें, और 16 का 32 का, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ विभाजता का नियम, रूल ऑफ किसका 3, यानी तीसरी संख्या है वो क्या है, उसके बारे में मैं आप लोग को चर्चा करके बताता हूँ। तो यहाँ भी बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है सर, सिंपल क्या है? तो यहाँ आपको क्या, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, यहाँ क्या देखना होता है सर? तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ जो डिजिटल होता है, जो डिजिटल सम होता है, उसको आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 3। जो आप संख्या दी हो उसको जोड़ने के बाद क्या होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो आपको मैं आप लोग को एग्जाम्पल से मतलब बताता हूँ, तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। किससे बताता हूँ? एग्जाम्पल से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। देखिए एग्जाम्पल से मैं आप लोग को बताता हूँ। लिखा हुआ है 3 2, ये लिखा है 6 हो गया। तो आप इसको चेक करेंगे कैसे? तो आपको डिजिटल सम मिस होता है कि सभी अंकों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, चेक करके बताना है। तो ये हो गया नियम। और एक ट्रिक है, मैं आप लोग को बता देता हूँ अभी। ये 2 हैं, इसके 2 माध्यम से इसको जांच किया जा सकता है, ट्रिक के माध्यम से, और एक ये विभाजता के नियम। तो पहले हम विभाजता के नियम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको क्या कहता है, डिजिटल सम यानी संख्याओं को जोड़ना है। अगर संख्याओं को जोड़ो, जो संख्या प्राप्त हो वो 3 से अगर डिवाइड है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं पूरी पूरी विभाजित होगी। ये आपको दिमाग में रखना है। तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। तो 3 2 5 1 6 और 6 6 12, यानी 12 3 के पहाड़े में आते हैं, तो आते हैं, यानी सिंपल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, 0 आएगा शेषफल। तो जब शेषफल 0 आएगा, तो यानी भी ये संख्या क्या है, 3 से पूरी पूरी विभाजित। अब एक ट्रिक का जुगाड़ जो मैं आप लोग को बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो इसका इस्तेमाल करना बहुत ही अनिवार्य होगा आपके लिए, ठीक है, ताकि आप कम समय में अधिक कार्य कर सकें। यहाँ आपको क्या करना है, केवल कितना बनाना है, सब कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3 बनाओ, 6 बनाओ और 9 बनाओ, और खेल खत्म करो इसका। देखिए ये 3 मिला तो 3 से कट जाएगा, हो गया काम। ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, कट गया। ये 3 से कट जाएगा 3 के पहाड़े में, तो यानी ये संख्याएं 3 से डिवाइड। कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, ये देखिए कितना, 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 3 16, 16 और 2 18। अब मैं आप लोग को इसको चेक करके बताऊं, आप लोग इसे चेक करें। कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो, तो आप कैसे चेक करेंगे कि 3 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। अब यहाँ 18 और 3 कितने, 21 हो जाएगा। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, तो ध्यान दें। अब आपको क्या मैंने बताया इसमें, कि इस संख्याओं में आपको 3 बनाना है, 6 बनाना है और 9 बनाना है, और संख्याओं को काटते चले जाइए। अगर संख्याएं पूरी कट जाती है, तो आप लोग आसानी से इसको कह सकते हैं क्या, ये संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड हो सकती हैं, किससे, 3 से। तो देखिए 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 3 13 हो गया। अब 13 में जब आप क्या जोड़ेंगे, या 3 3 कट गया, बोलो कट गया, हाँ कट गया। ये भी 3 कट जाएगा, कट गया। अब आपको यहाँ देखना है क्या, 8 है यहाँ, 8 और 2 10, 10 2 12, जो क्या हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है। अब मैं आप लोग को और भी तरीका बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आप आसानी से इसके बारे में विस्तार से जान पाएँ, आप कोई डाउट ना है। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल में दिया है 4 2 6 7 8 3 2 1, कुछ भी दिया है। अब आपको पता लगाना है। मान लो पहले हम 2 का चक्कर के आपको एग्जाम्पल के सवाल के माध्यम से बताएं कि कैसे पेपर में आ सकता है। तो ऐसी संख्या मान लो दिया है, और देखिए और संख्याओं में दे रहा हूँ ताकि आप लोग बता पाएँ कि है कि नहीं। 8 7 3 2 0, ये क्या है, सी डी। देखिए इसे दिया हुआ है 9 3 2 6 7 3 2 8 5,
ये संख्याएं दी हैं। अब आपको यहाँ क्या करना है, जांच करना है कि ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं या नहीं। ऐसे मान लो आपको सवाल दिया है, विकल्प में दिया है और कहता है कि जांच करिए कि 2 से विभाजित हैं या नहीं, तो आपको चुटकियों में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, चुटकियों में। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। आपको देखना क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया कि इकाई के अंक पर अगर ये संख्याएँ आ जाती हैं तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ क्या है, इकाई के अंक पर आ रही नहीं आ रही, आ रही, तो यानी ये 2 है, तो यानी 2 से क्या होगा, पूरी पूरी विभाजित होगी, ये हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ इकाई के अंक पर ये संख्याएं मिल रही, कोई नहीं मिल रही, यानी ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है। आसानी से बता, ये देखिए 0 0 है, याद रखना है। अब ये क्या है, विभाजित है 2 से, तो जांच तो करना था आपको। ये देखिए है 5 इकाई के अंक पर, यहाँ 5 है, नहीं है, यानी आपको दिमाग में रखना है कि ये संख्या है 0 2 4 6 8। अगर ये संख्याएं आपको दिखती हैं तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि ये संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हैं। अब ये देखिए आपको जांच करके मैंने दिखा दिया। अब जैसे 3 वाला मैंने नियम बताया, उसको भी अप्लाई करके बताते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अब देखिए चेक करते हैं, जैसे ए लिखा है, ए में लिखा हुआ है 3 2 4 6 7, कुछ भी लिखा है, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। जैसे लिखा 8 7 3 और लिखा है 6, फिर लिखा है 3, अब इसे लिखा है सी, लिखा है और 7 3 2 4 5 1, ये दी है संख्याएं। इसे ये दिया हुआ है 7 3 2 6 7 8 3, ये संख्याएं दी हैं। अब आप इसका चेक करेंगे कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप प्रयास करेंगे कि ये नियम, आप प्रयास करेंगे कि इस नियम का प्रयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन बीट करना है, तो ये नियम आपके लिए बहुत ही आसानदायक होगा और आसानी से आप करेंगे। ये ट्रिक है, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ जांच करके बताता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको 3 6 और 9 बनाना है। ये 3 कट गया, 6 कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 3 3 से कट जाएगा, पाड़ा जो आएगा। ये देखिए 2 और 3 कट जाएगा। अब ये 7 नहीं कटेगा, ना हमारा 6 बना, ना 3 बना, ना 6 बना, ना 9 बना, तो आप इसको कहेंगे कि ये 3 से डिवाइड नहीं है। हो गया आसान, नहीं आसान, बहुत ही आसान ट्रिक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ट्रेंडिंग पर है, हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला। तो अब देखिए इसको चेक करिए, ये क्या है, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 3 कटेगा। ये देखिए 8 7 15 होता है, कितना होता है, 8 7 15, जो 3 के पहाड़े में आता है कट जाएगा, यानी ये भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये 3 कटेगा और क्या कटेगा, 5 और 1 6 भी कटेगा, 4 2 6 भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6 तो ये कट गया, ये 6 कट गया और ये 7 बच गया, तो ये भी नहीं कटा, यानी ये क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अभी देखिए इसको जांच करते हैं, ये क्या है, तो ये 6 कट गया, 3 कट गया और क्या है, 3 कट गया। अब बात करते हैं जो बचा, यानी 7 2 9 कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, ये भी यानी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ जो नियम, ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अप्लाई है, मेरा अनुभव है जो मैथ का, मैंने बहुत ही कम से कम आप लोग को बता दूं कि आई हैव 5 years टीचिंग लाइन, मुझे 5 साल पढ़ाते हुए हो गया मैथ, तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो आपको यकीन करना चाहिए क्योंकि बहुत ही अप्लाई मेथड है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैथ में ये बहुत ही अप्लाई होता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, 3 हो गया। अब 4 के बारे में आप लोग को जानते हैं, 4 के बारे में नियम क्या है, 4 का 4 का नियम क्या है, आपको देखना क्या है इसमें, लास्ट के कितने देखते हैं, 2 डिजिट, क्या देखते हैं, 2 डिजिट देखना है आपको। लास्ट में क्या देखना है, 2 डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं आप लोग को बताऊं, ये 4 लिखा हुआ है, 7 4 8 3 2, ये आपको यहाँ देखना है 12, मैंने अभी आप लोग को एग्जाम्पल में बताया था,
तो 12 3 से कट जा रहा है ना, 0 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कोई भी दुनिया आगे आगे कितनी भी जनसंख्या चल रही हो, पीछे अगर ये 2 को गिरा दिया आपने तो आप ये जान लीजिए कि आप सबको समाप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 हो गया, 5 हो गया। 5 के बारे में मैं सीखता हूँ। तो 5 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान क्या देखना है कि जो लास्ट नंबर होना चाहिए 5 0 हो या 5 हो। क्या हो? 0 हो या 5 हो। डबल 0 भी हो सकता है, ध्यान रखें। अगर डबल भी 0 तो वो 5 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। ये 5 का होगा नियम। 5 में क्या होता है आपको ध्यान रखना है। 5 का भी कई नियम होते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूं। पहले 5 का जो है, इसे लिखा हुआ है, मान लो ए लिखा है 4 5 0 लिखा है ना, तो ये क्या है? ये आप लोग कह सकते हैं कि 5 से विभाजित है। चेक करके आप देख सकते हैं 420 क्या है? 5 से क्या 420, यानी क्या होगा? 8 पंचे 40, 2 बच गया 20, 4 पंचे 20, ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब आपको ध्यान देना है, जिसे मान लो लिखा है 20 आवाज 100 लिखा है। क्या लिखा है? 100। तो ये क्या होगा? 5 से अगर भाग करोगे तो 20 पंचे 100, आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब सी देखिए एग्जाम्पल से मान लो लिखा है, तो ये क्या, ये 5 से विभाजित है? तो नहीं विभाजित है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी संख्या मान लो लिखिए, जैसे डी लिखा है 7 8 3 2 4 6, कुछ भी लिखा है 0 00, तो आप लोग क्या कह सकते हैं? ये जो संख्या है किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। अब देखते हैं आगे और हम बढ़ते हैं। जैसे 5 में क्या होता है? 5 के जो बाराती साथी बाराती होते हैं क्या होते हैं? जैसे 25 हुआ तो 25 को हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो यानी इसमें क्या देखना है आपको? लास्ट के 2 अंक को देखना है। अब 125 को हम लिखते हैं 5 का क्यूब। क्या लिखते हैं? 5 का क्यूब। तो इसमें क्या देखना है आपको? लास्ट के 3 अंकों को देखना है, याद रखना है, दिमाग में रखना है। और हम डिटेल बात करेंगे, पहले इस संख्याओं पर बात कर ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज का जो क्लास है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आपके लिए, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊं इसके बिना गणित अधूरी है। अगर आपको गणित में अच्छा होना ही होना है तो ये जानना है, क्योंकि आप लासा मासा भी निकालेंगे, अगर ये नियम आपको नहीं पता है तो आप बहुत दूर भागेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 6। तो 6 में साहब क्या देखना है? तो 6 में साहब आपको देखना है 2 और 3। अगर कोई संख्याएं दी है, मान लो 7 3 2 दिया है, 0 दिया है, तो अगर ये संख्याएं दी, ध्यान दें, और आपसे कह रहा है कि क्या संख्या 6 से विभाजित है, तो आप कहेंगे कि मैं अभी पलक झपकते ही इसको जांच करके बताता हूँ क्या बात करते हो कि विभाजित है या नहीं। तो आपने देखा 2 से विभाजित है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। अब 3 से जांच करना है आपको नियम, यानी इसमें 2 से भी जांच करना है, 3 से। तो ये तो 2 का तो हो गया। अब 3 क्या कहता है? इसको जोड़िए, 3 कट जाएगा, 8 7 15, यानी ये क्या हो जाएगा? आसानी सिंपल से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? आप इसको चाहें तो जोड़ भी कर सकते हैं, ये तो मैंने ट्रिक बता दिया। ये 3 तो कट ही जाएगा, 7 3 10 हो गया, 10 और 8 18 जो 3 के पहाड़ा में आता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये आसानी से 6 से पूरे पूरी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद शेषफल 0 बचेगा। तो हमें लगता है कि आपको 6 का भी नियम चुटकियों में सॉल्व हो गया होगा, आप लोग आसानी से। जैसे अब मैं आप लोग को बताता हूँ क्या 7 का डिवाइड, यानी ध्यान रखना है आपको, ये तो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। अब आपको ध्यान ये रखना है भैया कि 7 का जो विभाज्यता का नियम है, यानी इसका जो रूल है वो क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं क्या है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है ये कि नंबर जो है, नंबर से आप क्या करें? इसके यूनिट को दोगुना से गुणा करके घटा दें। दोगुने से गुणा करके क्या कर दें? घटा दें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर घटाने के बाद अगर 0 आ जाता है तो आप कहेंगे कि सर इसका जो संख्या दी है वो पूरी 7 से विभाजित है। इसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से
ये 714 लिखा हुआ है। तो यहाँ आप क्या करें, मैंने क्या बताया, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके आगे वाली संख्या से घटा दो। तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, 4 दूनी 8। ये तो आपने इकाई से 2 से गुणा किया ना, तो आ गया 8। अब इस संख्या को गायब कर देना है। क्या कर देना है, गायब कर देना है। इससे घटा दो, घटाओगे कितना, 11 में से तो 3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 6। यानी अब फिर यहाँ देखिए, जब तक 0 ना आ जाए इसको फिर क्या कर दो, 2 से गुणा करो, और 2 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस कर दोगे, इस संख्या को गायब कर दोगे तो 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो यानी आप कह सकते हो कि ये संख्या जो थी, ये संख्या क्या थी, 714 था एग्जाम्पल में, वो आसानी से आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि ये संख्या 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं आप लोग को 8 का विभाज्यता का नियम बताता हूँ। कहोगे सर 8 का विभाज्यता का नियम क्या था, तो अभी आपने बताया भी था 8 का विभाज्यता, तो मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत ही आसान। आपको लास्ट के क्या देखना है, लास्ट में 3 डिजिट। क्यों 3 डिजिट देखना है, क्योंकि मैंने आपको जुगाड़ बताया था कि 2 की पावर 3 यानी लास्ट के 3 अंकों को देखना है। तो ये ध्यान दें, ये इसका नियम होता है, डिजिट, ठीक है। यानी लास्ट के क्या देखना है, 3 अंकों को देखना है। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से, क्या बताया था, 8 4 3 2 6 7 8, कुछ भी लिख दीजिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, आपका जो होना चाहिए वो 8 से विभाजित होना चाहिए। अब इसको आप 8 से विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर दीजिए 8 से। अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो आप कह सकते हैं क्या, 8 छंग 48, यानी कितना बचा, 3, 8 चौक 32, यानी पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये अगर कट जाए तो आगे कितनी भी संख्या हो, आगे कितनी भी संख्या हो, आपको क्या कहेंगे कि ये संख्याएं पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आप बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको क्या आता है, 8 का विभाज्यता का नियम। तो आपको देखना क्या है, लास्ट के 3 अंक को, और आप पलक झपकते इसके आंसर को ला सकते हैं। कई संख्याएं दी हों तो आपको पता करना आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आप लोग को बताऊं, 8 का हो गया। 9 का क्या होता है नियम, सर आपने तो सब पूरी कहानी लगभग समाप्त कर दी है। 9 का क्या होता है, तो 9 में आपको देखना क्या है कि जो क्या होता है, डिजिटल जो सम होता है वो क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9। यानी हम जोड़ें तो जो डिजिटल सम हो वो क्या रहे, 9 आए तो संख्याएं क्या होगी, पूरी पूरी विभाजित होंगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूं, जिसे लिखा हुआ है 3, तो क्या ये सर होगा 9 से कटेगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप इसको 3 यहाँ जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 3, इसको डिवाइड करके चेक करो तो 3 कितनी बार, 3 9 27, ये आ गया, कितना बचे यहाँ पर, तो 3 3 6, यानी ये 7 9 63, यानी संख्याएँ कट गई। यानी कोई भी संख्या अगर दी है उसका जोड़ क्या आना चाहिए, 9 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो 10 से विभाज्यता का नियम आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 सर, आसानी से हो जाएगा, 0 होना चाहिए। अगर 0 1 भी दिखाई दे रहा है, 1 दिखाए या 2 दिखाई दे, आप कह सकते हैं कि आसानी से 10 से संख्याएं विभाजित होंगी। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई समस्या आता तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या कहते हैं, सफलता एक लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री। जीवन में केवल सफल होना है, बाकी ये जो कहानी है सब कमेंट्री, दुनिया कमेंट्री आपके ऊपर करती रहेगी। केवल सफलता आपको पाना ही पाना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।